हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हिंदी ग्रामर स्पेशल की क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी हमारा रस कंटिन्यू चल रहा है ना, तो रस हम 5 कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम भयानक रस और विभत रस के बारे में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है भयानक रस? भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या है? भय है, यानी डर। किसी चीज को देखकर जब हमें डर लग जाए, कोई ऐसा दृश्य हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा इंसान जिसको देखकर हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है। जैसे कभी कभी जब घर में हम अकेले हों और घर में अंधेरा हो जाए, रात का टाइम हो, और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ से कोई परछाई निकली, तो क्या होता है? हमारे मन में कैसा अनुभव पैदा होता है? हमारे मन में भय का अनुभव पैदा होता है। तो वही क्या है? वही सब कैसा रस है? भयानक रस है। कभी हमसे बलवान कोई व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, जिसे देखकर हमें ऐसा लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये व्यक्ति हमें मारेगा, या हमसे बलवान व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि वो हमें मारेगा। तो उसको देखकर जो हमारे मन में रस उत्पन्न होगा या भाव उत्पन्न होगा, वो कैसा भाव उत्पन्न होगा? भय का भाव, डर का भाव उत्पन्न होगा। और हम ये सोचेंगे कि कैसे भी करके हम अपने प्राणों की रक्षा कर लें। ठीक है। तो काव्य में भी जो भयानक रस है उनको कुछ ऐसी पंक्तियों में व्यक्त किया जाता है, जिनको देखकर, पढ़कर, सुनकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें भयानक रस का भाव दिखाया जा रहा है, या भयानक रस को प्रकट किया गया है। तो थोड़ी सी उदाहरण इसके देख लेते हैं। क्या है भयानक रस के उदाहरण? पहला है, एक ओर अजगर सिंह लखी, एक ओर मृगराय, विकट वटोही बीच पर्यो मूर्छा खाए। क्या हुआ? एक तरफ अजगर है, मतलब कोई आदमी जंगल में गया और वो ऐसी जगह पे जाके फंस गया जहां पर एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ जाए तो दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ अजगर था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उसको डर लगा, और डर के मारे क्या करते हैं हम? या तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, या फिर मूर्छा खा के गिर पड़ते हैं, यानी चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तो वो व्यक्ति भी डर के मारे चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ा। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। लड़ाई हो रही है, लड़ाई होते होते जब बहुत सारे लोग मर गए, तब हाहाकार मचने लगा डर की वजह से कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो अपने कठिन वज्र से बहुत बड़े बड़े प्रहार कर रहा है और पूरी की पूरी सेना को ध्वस्त करे दे रहा है। तो वहां पर भी कौन सा रस उत्पन्न होता है? वहां पर भी भयानक रस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, गज की घटा न गज घटनी स्नेह साजे, भूषण भनत आयो से शिवराज को। यानी रानियां अपने महल में खड़ी हैं और दूर से देख रही है कि बहुत तेज घटा आ रही है, और घटा को देखकर उन्हें डर लगने लगा कि ये कैसी अजीब सी घटा है जो एकदम से इस तरफ को, यानी महल की तरफ को भागी चली आ रही है। तब एक रानी उनमें से बोलती है कि अरे भाई, ये घटा नहीं है, ये तो शिवराज की, यानी शिव की, महाराणा शिव की सेना चली आ रही है, जो महल की तरफ आ रही है। और ऐसे प्रतीत होती है जैसे घट, यानी घटा हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तो लोगों ने क्या समझा, रानियों ने क्या समझा कि वो घटा है, यानी बादल है, भयानक बादल है। तो उनको देखकर उनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? उनको देखकर उनके मन में जो भय उत्पन्न हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? भयानक रस कहेंगे। नेक्स्ट है, एक और अजगर लखी और मृगाय, विकल बटोची बीच ही परछो मूर्खा। ये तो ऊपर वाला आ गया भाई, ये वाला लिखा था, यही वाला लिख दिया, कोई बात नहीं। ऐसी चीजें जिनको देखकर हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाए या हमें डर लगना लगे, डर के मारे हम चाहे चिल्लाने लगे, रोने लगे, या मूर्छा खाकर गिर जाएं, या वहां से भाग जाएं, तो वहां पर कैसा रस उत्पन्न होता है? वहां पर भयानक रस उत्पन्न होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव है भय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विभत्स रस। विभत माने होता है घृणा। क्या होता है विभत माने? घृणा। ठीक है। किसी चीज को देखकर घिन आने लगे, तब वहां पर कौन सा रस मिलेगा? विभत रस मिलेगा।
और इसका जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। जब हम कभी एक रास्ते से जा रहे हैं और हमें कोई गंदी सी स्मेल आने लगती है, यानी कोई दुर्गंध आने लगे, तो हमारे मन में एक घृणा पैदा हो जाती है। या कोई व्यक्ति हमारे सामने ऐसा खड़ा है जिसमें से दुर्गंध आ रही है, तो हमें क्या होगा, उस व्यक्ति से घृणा हो जाएगी। बहुत सारा हमने कहीं पर मांस पड़ा हुआ देख लिया, कोई जानवर ऐसा मरा हुआ देख लिया, तो उन उन सभी चीजों को देखकर हमारे मन में क्या होगा, हमारे मन में एक घृणा पैदा होगी। तो ये घृणा क्या है, ये घृणा ही विभत्त रस है। ठीक है, याद रखना, विभत्त रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। और विभत्त रस क्या है, जब भी किसी दुर्गंध युक्त चीज को देखकर, चर्बी को देखकर, किसी किसी को खून को देखकर भी, या कोई गंदगी ऐसी पड़ी हो, हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जिसको देखकर हमें घिन आ रही है। विभत्त से मतलब है किसी भी चीज को देखकर घिन आना, वो सब क्या है, वो सब विभत्त रस है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण इसके। विभत्त रस का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, कहू धूम उठत बरत कहू चिता, यानी कहीं पर क्या उठ रही है, कहीं पर तो धुआं उठ रहा है और कहीं पर चिता जल रही है। कहूँ रोते रोर कहूँ अर्थी धरी है, कहीं पर लोग रो रहे हैं और कहीं पर अर्थी रखी है। कहूँ हाड़ परो कहूँ जरो अध जरो मांस, कहीं पर तो हड्डियां पड़ी हुई हैं और कहीं पर अध जला मांस पड़ा हुआ है। कहूँ गिद्ध काग मांस नोचत पीर आए, और गिद्ध क्या कर रहे हैं, उस मांस को खा रहे हैं। तो बताइए, ये सब देखकर आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे, आपको घृणा आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना घृणा। तो ऐसी चीजें जिन्हें देखकर हमें घृणा आने लगे, उनमें क्या, जिन्हें देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विभत्त रस। तो काव्य में भी जो पंक्तियां इस प्रकार से लिखी हो, जिन पंक्तियों को पढ़कर ही आपको घृणा आने लगे, तो कैसा रस उनमें होगा, उनके अंदर विभत्त रस होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, सिर पर किसी व्यक्ति, कोई मरा हुआ है, व्यक्ति हो या कोई जानवर भी हो सकता है, उसके सिर पर बैठकर कौवा उसकी आंखों को नोच रहा है, यानी आंखों को निकाल रहा है। देखिए, इन पंक्तियों को देखते ही देखते आपको, मतलब सुनते ही सुनते आपको घृणा आने लगेगी और आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन सा रस है। तो ऐसी पंक्तियां ही हैं बस की जिनको देखकर हमें घृणा आने लगे, वही क्या है, विभत्त रस है। खींचित जिबहि स्यार अति ही आनंद उर धारत, और स्यार क्या कर रहा है, जीभ को खींच रहा है और उसको बहुत मजा आ रहा है। गिद्ध जांग का खोद खोद के मांस उपारत, जांग को खोद खोद कर, यानी जांग में से गिद्ध मांस खोद खोद के खा रहा है। स्वान अगुरिन काटी के खात विदारत, स्वान क्या कर रहा है, उंगलियों को काट काट के खा रहा है। तो बताइए, इन पंक्तियों को देखकर क्या आपको घृणा उत्पन्न हुई, मन में अजीब सा मन हो गया है ना, कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये प्रकृति के नियम है, ये सब तो होता है। तो हमें केवल रस पहचानना है, ये कौन सा रस है, ये हमारा इन दोनों पंक्तियों में, यानी ये जो दोनों काव्य हमारे सामने लिखे हुए हैं, इनमें विभत्त रस है। तो क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, एक ऑप्शन ऐसा कोई दिया हुआ हो और उसके बाद हमें रस दे दिए हो 4, तो हम इजीली पहचान सकते हैं ना कि कौन सा रस है यहाँ पर। अब आप लोग मुझे बताइए कि हम लोगों ने आज कौन कौन से रस पढ़े, बताइए जल्दी से। हम लोगों ने आज भयानक रस और विभत्त रस पढ़ा था। आप लोगों को आनंद आया, अच्छा लगा? अगर आनंद आया और अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका या मेरा समझाना अगर आप लोगों को समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जितनी भी ग्रामर की क्लासेस हैं वो आप लोग सब लोगों को मिल सके। ग्रामर में हम लोगों ने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा सिलेबस, और वो भी एक्सरसाइज के साथ, यानी उनके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कराते गए हैं, जिससे आप लोगों को पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। केवल आप लोगों का उन क्वेश्चंस को करके पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से, 30 में से 27-28 नंबर आप लोगों के आ जाए, इस तरीके से वो क्वेश्चंस तैयार करेंगे। तो आप लोग एक बार जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन सीरीज को देखिए। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कल फिर मिलेंगे, अभी रस हमारे बाकी हैं, उन रस के साथ हम अगली सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।